बुधवार को देश की नजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच चल रही अहम बैठक पर टिकी थी। ये बैठक खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बज से बढ़ते एक खबर ने देश को सकते में डाल दिया। लोगों की निगाहें मोबाइल स्क्रीन और टीवी पर टिक गई। खबर ही ऐसी थी कि यकीन करना आसान नहीं था। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और उनकी टीम हेलीकॉप्टर दक्षिण भारत के कन्नूर में क्रैश हो गया था। भारत सरकार या भारतीय सेना की तरफ से कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई थी। उस वक्त तक लोग दुआ कर रहे थे कि सब ठीक हो। दोपहर 1:53 पर वायुसेना ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर M117 कन्नूर के पास हादसे का शिकार हो गया था। जनरल बिपिन रावत इसमें सवार थे। हादसे के कारणों से पता चला है कि जांच की घोषणा कर दी गई। वो खबर सच हो गई थी जिसके झूठ होने का दुआ पूरा देश कर रहा था। लेकिन अब भी जनरल रावत की सेहत के बारे में ठोस जानकारी नहीं थी। मीडिया और चश्मदीदों के हवाले से पता चल रहा था कि हादसा भीषण है और किसी के बचने की उम्मीद बहुत कम है। फिर भी लोग ये आस लगाए बैठे थे कि कोई चमत्कार हो, ऐसी खबर आए कि जनरल रावत जिंदा है। लोग जानकारी के लिए सरकार की तरफ देख रहे थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बोले, लेकिन उन्होंने जनरल रावत की सेहत को लेकर कुछ नहीं कहा। क्यासा और आशंकाओं के बीच धुंधली ही सही एक उम्मीद थी कि देश का जनरल जिंदा है। लेकिन शाम 6:03 पर भारतीय वायुसेना और उसके बयान जनरल रावत की मौत की पुष्टि कर दी। वायुसेना ने कहा, गहरे दुख के साथ इस बात की पुष्टि हो गई कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत और 11 अन्य लोग जो हेलीकॉप्टर पर सवार थे, उनकी इस दुर्भाग्यपूर्ण हादसे में मौत हो गई है। इसके बाद देश और दुनिया में शोक की लहर शुरू हो गई और वो अब भी जारी है। गम में डूबा भारत अभी भी नुकसानों का सही अंदाजा नहीं लगा पाया है। भारत के सैनिक नंबर 1 ने ऐसे समय में दुनिया छोड़ी है जब भारत के कई मोर्चे चुनौतियों से जूझ रहा है। एक तरफ चीन के साथ सीमा पर तनाव है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत में अशांति फैलाने की तलाश में है। अफगानिस्तान में तालिबान ने सिर उठा लिया है जिसका असर भारत की सुरक्षा पर पड़ना तय है। जनरल रावत जिस M117 हेलीकॉप्टर में सवार थे उसकी गिनती दुनिया में सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद हेलीकॉप्टर में होती है। भारत के प्रधानमंत्री भी इसमें सफर करते हैं। डबल इंजन के साथ इस हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की आशंका बेहद कम रहती है। एक इंजन खराब होने पर दूसरा इंजन इसे संभाल लेता है। रावत के हेलीकॉप्टर को अनुभवी पायलट ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह उड़ा रहे थे। उनकी दक्षता और अनुभव शक से परे थे। ऐसे में मानवीय भूल की संभावना बेहद कम है। एक्सपर्ट को इस हादसे का स्पष्ट कारण नजर नहीं आ रहा है। हालांकि अभी तक तो जो जानकारियां उसके आधार पर आशंका जाहिर की जा रही है कि हेलीकॉप्टर हादसे के पीछे मौसम खराब बताया जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि हेलीकॉप्टर ने नीचे उड़ान भर रहा हो, पायलट का हेलीकॉप्टर साफ नजर नहीं आया हो और हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकरा गया हो। चश्मदीदों के मुताबिक उनको जोर से धमाके की आवाज सुनाई दी। हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया था। उनमें सवार लोगों के जलते हुए शव बाहर निकल कर गिर रहे थे। जनरल रावत सैन्य विरासत वाले परिवार से आते थे। 6 साल पहले उन्होंने ऐसे ही एक हादसे में मौत को चकमा दिया था, लेकिन इस बार दिन भारत का नहीं था। पहाड़ पर जन्मे भारत के बेटे का पहाड़ में ही दुख अंत हो गया। धन्यवाद। मैं मोहित और ऐसी नए अपडेट्स के लिए लोकरंग चैनल हिंदी को सब्सक्राइब करें।